हिंदू समाज अब पूरी तरह संगठित और जागृत हो चुका है, इसलिए समाज को तोड़ने वाली विघटनकारी शक्तियां काफी परेशान हैं। अंग्रेज चले गए परंतु फूट डालो राज करो का फॉर्मूला यहाँ के नेताओं को दे गए। देश भर में आजकल हिंदू एकता को खंड खंड करने के लिए षड्यंत्र किए जा रहे हैं। कोई रामचरितमानस को लेकर विघटन पैदा करने का प्रयास कर रहा है तो कोई भगवत गीता को लेकर। जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। रही सही कसर मोहन भागवत ने भी पूरी की। हालांकि आरएसएस एक बड़ा महत्वपूर्ण हिंदूवादी संगठन है, परंतु मोहन भागवत के अब तक कई बयान संदेह के घेरे में है, जैसे कि मुसलमानों के बगैर हिंदुत्व अधूरा है, भारत में रहने वाला हर कोई हिंदू है, आदि कई प्रकार के बयान जो कि बिल्कुल बेबुनियाद हैं और बेकार हैं। इनका ताजा बयान तो बेहद निंदनीय है। मोहन भागवत के अनुसार जातियां ब्राह्मणों ने बनाई हैं। कुल मिलाकर एक वाक्य में कहें तो देश में जाति और धर्म को लेकर जो कुछ भी चल रहा है उसका एकमात्र उद्देश्य केवल हिंदुओं को तोड़ना है। एक तरफ भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विदेशों में हिंदू धर्म ग्रंथों का तकनीकी विकास किया जा रहा है ताकि हर कोई उन्हें अच्छे से समझ सके और लाभ उठा सके। जी हाँ दोस्तों, गूगल ने भगवत गीता को लेकर एक अनोखा ऐप तैयार किया है जिसकी क्या खूबियां हैं आप भी जानेंगे। साथ ही भगवत गीता के महान प्रशंसक वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर पर एक फिल्म भी आ रही है। इस फिल्म का भगवत गीता से आखिर तगड़ा संबंध क्या है, यह सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। और हाँ, ये ऐसी खबरें हैं जिनसे एक वर्ग काफी परेशान है जो यह नहीं चाहता कि हिंदू धर्म ग्रंथ विकसित हो या पाश्चात्य देशों तक इतनी स्पीड से पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। हिंदू धर्म ग्रंथ हमेशा से ही समस्त विश्व के लिए प्रेरणादायक रहे हैं। यदि पूछा जाए कि वह कौन सा ग्रंथ है जो आपके जीवन को एक नया दृष्टिकोण दे सकता है, वह कौन सा ग्रंथ है जो आपको किसी मोटिवेशनल टॉक से बेहतर प्रेरणा दे सकता है, तो इसका उत्तर तो बहुत प्रकार का मिल सकता है, परंतु बहुमत केवल एक ही पुस्तक को प्राप्त होगा और वह पुस्तक है श्रीमद् भगवत गीता। क्योंकि भगवत गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है। सनातन धर्म पूरी तरह वैज्ञानिकता से भरा हुआ है और इसका प्रमाण स्वयं श्रीमद् भगवत गीता के सारांश और उसके प्रभाव में है। और इसी से प्रेरित होकर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI भी इसकी महिमा को बढ़ाने के लिए तैयार हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, गूगल इंडिया के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने गीता GPT नामक एक ऐप बनाया है। यह ऐप आपके प्रश्नों का उत्तर भगवत गीता के आधार पर देगा। यानी यह ऐप आपके जीवन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं जैसे डिप्रेशन, स्ट्रेस, चिंता, क्रोध इत्यादि सभी तरीके के प्रश्नों का उत्तर देगा। गीता GPT चैट बॉट आपको गीता में दिए गए सबसे प्रासंगिक श्लोक और विश्लेषण के साथ उत्तर प्रस्तुत करेगा। गीता GPT पर आप देख पाएंगे कि चैट बॉट भगवान श्री कृष्ण की भांति आपसे पूछेगा कि अर्जुन मेरे दोस्त तुम्हें क्या परेशानी है। यहाँ पर आप जब अपनी कोई समस्या टाइप करेंगे तो उसका उत्तर भगवत गीता से दिया जाएगा। दोस्तों, इस ऐप में 1.20 लाख से अधिक प्रश्नों के उत्तर होने का दावा किया जा रहा है। यानी अब आधुनिक युवा पीढ़ी अपने जीवन से संबंधित समस्याओं का हल तो जानेगी ही, साथ ही भगवत गीता को सरलता से समझ भी सकेगी। भगवत गीता ने पूरे पाश्चात्य जगत में धमाल मचाया हुआ है। फिर चाहे कोई नेता हो या अभिनेता हो, कोई वैज्ञानिक हो या फिर पूरा हॉलीवुड, कोई भी इससे अछूता नहीं है। हॉलीवुड फिल्मों की बात आई है तो अगर आप हॉलीवुड फिल्में देखते होंगे तो क्रिस्टोफर नोलन को तो अवश्य जानते होंगे। इनकी फिल्में बहुत पॉपुलर होती हैं, चाहे वह विज्ञान हो, कुछ साइंस फिक्शन हो या फिर हिस्टोरिकल हो। और इस बार इन्होंने एक हिस्टोरिकल टॉपिक चुना है जो कि इसी साल 2023 में रिलीज होने वाली है और इस फिल्म का नाम है ओपेनहाइमर। इस फिल्म में पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज के प्रमुख अभिनेता सिलियन मर्फी, अमेरिकी वैज्ञानिक एवं परमाणु बम के जनक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर की भूमिका निभाएंगे। अब सवाल उठता है कि जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने ऐसा भी क्या किया जिसके कारण उन पर फिल्म बन रही है। तो दोस्तों, इसका कारण है
भगवत गीता से उनका प्रेम एवं गहरी आस्था। ओपेनहाइमर ने महाभारत और भगवत गीता का काफी गहनता से अध्ययन किया था और वे हिंदू धर्म शास्त्रों से बेहद प्रभावित थे। वेदों के बारे में उनका कहना था कि पाश्चात्य संस्कृति में वेदों की पहुंच इस सदी की सबसे कल्याणकारी घटना है। उन्होंने गीता के 3 प्रमुख श्लोकों द्वारा परमाणु बम को परिभाषित किया था, जिसमें पहला श्लोक था दिव्य सूर्य सहस्य भवे युग पदुत्थिता यदि सादृशीषा स्यादास्तस्य महात्मनः, अर्थात आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से जो प्रकाश उत्पन्न होगा वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदस्य शायद ही हो। जब परमाणु बम का आविष्कार नहीं हुआ था उससे पहले ही वह हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि महाभारत में किसी ऐसे अस्त्र का प्रयोग जरूर हुआ है जो कि बहुत ही विध्वंसक था। दोस्तों, दूसरा श्लोक था कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रबद्धो लोकान समाहर तुम्हि प्रवत्ता ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यन्निकेषु योद्धा, अर्थात मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ और इस समय लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। अतः जो प्रतिपक्षी सेना के योद्धा हैं वे तेरे युद्ध ना करने पर भी नहीं रहेंगे, इन सब का नाश हो जाएगा। इस तरह ओपेनहाइमर ने बताया था कि परमाणु बम से बहुत अधिक लोगों की मृत्यु होगी, दुनिया में विनाश ही विनाश होगा। ओपेनहाइमर ने आगे कहा कि बम विस्फोट से कुछ लोग प्रसन्न होंगे तो कुछ लोग दुखी होंगे, विलाप करेंगे, जबकि अधिकांश लोग तटस्थ रहेंगे। इस विनाश का जिम्मेदार खुद को मानते हुए वे दुखी हुए। परंतु तीसरे श्लोक द्वारा उन्होंने बताया कि उन्होंने भगवत गीता के कर्म सिद्धांत का प्रतिपालन किया है। एग्जैक्टली रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने क्या कहा था, आप इस वीडियो में देखिए। Few people laughed, few people cried, most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. तीसरे श्लोक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि उन्होंने भगवत गीता के कर्म सिद्धांत का प्रतिपालन किया है और वह श्लोक था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मात्र संगोत्सव कर्मणि, अर्थात तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तू कर्मों के फल हेतु मत हो, तेरी अकर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने अपनी डायरी में इन 3 श्लोकों सहित अपनी मनोस्थिति लिखी थी और परमाणु परीक्षण का कोड नेम इन्हीं 3 श्लोकों के आधार पर ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप ट्रिनिटी अर्थात त्रिदेव रखा था। आप इन सारी चीजों को गूगल भी कर सकते हैं। तत्कालीन अमेरिकी सरकार यह नहीं चाहती थी कि कोई और सभ्यता या संस्कृति आधुनिक परमाणु बम की अवधारणा का श्रेय ले जाए, इसलिए इस परीक्षण के नामकरण की सच्चाई ओपेनहाइमर से छुपाने को कहा था। परंतु जापान में परमाणु बम गिराए जाने के बाद ओपेनहाइमर ने स्वयं यह बात स्वीकार की थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि वर्ष 1933 में उन्होंने अपने एक मित्र के साथ मिलकर भगवत गीता का पूरा अध्ययन किया और यहीं से उनके अंदर परमाणु बम बनाने की अवधारणा ने गहरा रूप लिया। ओपेनहाइमर के इस खुलासे के बाद भारी पैमाने पर महाभारत और गीता पर शोध किया गया। उन्हें इस बात पर बेहद आश्चर्य हुआ कि इन ग्रंथों में जिस ब्रह्मास्त्र नामक अस्त्र का वर्णन है, जिसके प्रयोग से कई हजारों लोग व अन्य वस्तुएं न केवल जल गईं बल्कि पिघल भी गईं, वह बिल्कुल परमाणु बम जैसा ही रहा होगा। ओपेनहाइमर का भगवत गीता पर इतना विश्वास था कि अपने दोस्तों को भी वह भगवत गीता पढ़ने की सलाह देते थे और अब यदि उन पर फिल्म बन रही है तो निश्चित ही उनके जीवन से जुड़ा यह महत्वपूर्ण प्रसंग फिल्म में अवश्य दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि इस फिल्म में न सिर्फ सिलियन मर्फी बल्कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर, जो कि आयरन मैन के नाम से जाने जाते हैं, इसके साथ साथ जैक क्वेड, मैट डेमन, जोश हार्टनेट, डायनल आर्नोल्ड जैसे तमाम कलाकार नजर आएंगे। ये तो पहले से ही सबको पता है कि यह फिल्म रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। अब देखना होगा कि इस फिल्म में भगवत गीता से जुड़ा उनका यह अध्याय कैसे दिखाया जाता है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।